एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था और वो हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रमेश की परेशानी देखी। उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। क्या तुम जानते हो, एक शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है? रमेश ने उदासी से कहा, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन हमेशा विचारों के भंवर में फंसा रहता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ सीख मिले। उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक शांत झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश और पेड़ पौधे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते थे। जंगल के जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी उस झील के पास आकर शांति महसूस करते थे। एक दिन कुछ शरारती बच्चे उस जंगल में घूमने आए। उन्होंने झील में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरों के गिरने से झील का शांत पानी लहरों से भर गया और उसकी निर्मलता खो गई। आकाश और पेड़ों का प्रतिबिंब धुंधला पड़ गया। झील बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, ये बच्चे क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? क्या उन्हें मेरी शांति अच्छी नहीं लगती? तभी जंगल का एक बूढ़ा और समझदार कछुआ झील के पास आया। उसने झील से कहा, बहन, तुम क्यों दुखी हो? ये तो बच्चों की नादानी है। तुम जानती हो, पत्थर फेंकने से तुम्हारी ऊपरी सतह पर हलचल जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी गहराई तो अब भी शांत है। लहरें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारी असली प्रकृति तो शांति ही है। झील ने कछुए की बात पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि कछुआ सच कह रहा है। पत्थरों के गिरने से ऊपरी पानी जरूर अशांत हुआ था, लेकिन उसकी गहराई में तो शांति अभी भी मौजूद थी। धीरे धीरे बच्चों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। कुछ देर बाद झील की ऊपरी सतह पर भी लहरें शांत हो गईं। पानी फिर से निर्मल हो गया और उसमें आकाश और पेड़ों का प्रतिबिंब पहले की तरह साफ दिखने लगा। कहानी खत्म करके बुजुर्ग ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा मन भी इस शांत झील की तरह है। बाहरी परेशानियां और नकारात्मक विचार उन पत्थरों की तरह हैं जो तुम्हारे मन की ऊपरी सतह को अशांत कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी गहराई में हमेशा शांति मौजूद रहती है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो थोड़ी देर रुको और गहरी सांस लो। अपने विचारों को देखो, उन्हें आने और जाने दो, जैसे झील की लहरें आती और जाती हैं। अपनी गहराई में झांको, जहां हमेशा शांति विराजमान है। उस शांति को महसूस करो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। रमेश ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके मन पर से एक बड़ा बोझ हटा दिया हो। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और उस दिन से उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया। जब भी उसका मन अशांत होता, वो गहरी सांस लेता और उस शांत झील की कहानी को याद करता। उसे एहसास हुआ कि बाहरी परिस्थितियों को वो हमेशा बदल नहीं सकता, लेकिन अपने मन की शांति को बनाए रखना उसके अपने हाथ में है। कुछ ही समय में रमेश का स्वभाव बदल गया। वो अब कम गुस्सा करता था और छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत और सुकून भरी मुस्कान रहती थी। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे और उससे उसकी शांति का रहस्य पूछते थे। रमेश मुस्कुराकर कहता, मैंने बस ये सीखा है कि मेरे मन की गहराई में हमेशा शांति मौजूद है, बस मुझे उसे महसूस करना सीखना था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी शोर और परेशानियां हमारे मन को अस्थायी रूप से अशांत कर सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। हमें बस थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और अपने भीतर झांककर उस शांति को महसूस करने की आवश्यकता है। एक शांत मन ही सच्ची शक्ति और सुख का स्रोत है।